मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ पे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में जो भी नई इंपॉर्टेंट वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब से मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि ट्रेड ऑन ईटीएफ के नाम से आता है। दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल टोटली फ्री डिजाइन किया गया है आप सभी लोगों के लिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाके इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। इस पे मैं एक से एक स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ जो फ्यूचर में हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आने वाले ट्रेडिंग डेज में अच्छी प्रॉफिट को बुकिंग करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें मैं आपको ईटीएफ रिलेटेड लर्निंग प्रोवाइड करता हूँ, साथ ही साथ जो भी नए इंपॉर्टेंट वीडियोज आते हैं उसकी नोटिफिकेशन मैं आपको देता हूँ। स्विंग, शॉर्ट स्विंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सभी के बारे में इसमें चर्चा होती है दोस्तों। तो ये फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भूलें जो कि ट्रेड ऑन ईटीएफ के नाम से आता है। फ्रेंड्स एक बार फिर से आज हम सिल्वर के टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पे मैं आपको एक काफी अच्छा आइडिया दूंगा करंट सिचुएशन जो भी करंट में ट्रेड कर रहा है सिल्वर। और अभी जैसा कि देख रहे हैं कि सिल्वर का फ्यूचर चल रहा है और ये जो रेट चल रही है वो $33 पर केजी के आसपास का ये फ्यूचर चल रहा है दोस्तों। तो सिल्वर काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है और एक ऐसी कमोडिटी है जो हमारी पोर्टफोलियो को हैज करता है। और आज के टाइम में सिल्वर को ट्रेड करने के लिए हमारे पास ईटीएफ्स अवेलेबल हैं, जिसमें किसी तरह के भी कोई भी प्रीमियम के गलने के चांसेस नहीं होते हैं। तो सबसे अच्छा फायदा क्या है दोस्तों, जैसे आप सिल्वर को घर में स्टोर करते हो उसी तरह डिजिटली अपने पोर्टफोलियो में स्टोर कर सकते हो। जिससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? सबसे पहला बेनिफिट आपको पोर्टफोलियो के हेजिंग के तौर पर मिलेगा। ईटीएफ एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जिसको आप शेयर की तरह ट्रेड कर सकते हो, कभी भी आप बेच खरीद सकते हो और इसमें चार्जेस जो होते हैं अन स्टॉक के ट्रेडिंग के मुकाबले काफी कम होते हैं। तो ईटीएफ आज के डेट में एक पसंदीदा ट्रेडिंग का जरिया बन चुका है और इसमें हमारा फ्यूचर काफी ब्राइट है दोस्तों। सिल्वर ईटीएफ कैसे वर्क करता है? तो जैसे मान लो हम लोग सिल्वर को बाय करते हैं निप्पॉन इंडिया का सिल्वर बीज, और हम लोग सिल्वर बीज में ही काम करना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें अच्छा वॉल्यूम वैल्यू होता है, साथ ही साथ इसमें इम्पैक्ट कॉस्ट जो होता है वो काफी कम होता है, एक्सपेंस रेशियो कम होता है और ट्रैकिंग एरर भी काफी कम आता है इसमें। तो सिल्वर बीज हमारा पसंदीदा है। तो मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया कि सिल्वर पे काम कैसे होता है। जैसे मान लो हमने 1 लाख के सिल्वर को बाय किया, तो जब हम 1 लाख का जब ऑर्डर लगाते हैं ना दोस्तों, तो 1 लाख के अमाउंट का सिल्वर निप्पॉन इंडिया अपने पास फिजिकली स्टोर कर लेता है, प्योर सिल्वर। और उसके एवज में हमें क्या करता है निप्पॉन इंडिया, 1 लाख का यूनिट हमें प्रोवाइड कर देता है जो भी करंट रेट चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल 93 रुपीज का एक यूनिट आ रहा है, तो उस हिसाब से हमें 1 लाख का यूनिट हमें मिल जाता है। जब उसको हम बेचते हैं तो वहां निप्पॉन इंडिया क्या करता है, अपने जो फिजिकल सिल्वर को है वो सेल करता है। तो वहां पे जो हमें फायदा या जो हमें घाटा होता है वो हमारे हिस्से में आता है। तो इस तरह से ये ट्रेडिंग चलती है ईटीएफ में। एक छोटा सा व्यू मैंने आपको दिया इसके बारे में। चलते हैं आगे और इसके चार्ट पे चलते हैं सिल्वर बीज के। आज दोस्तों मैं आज दो चीजों पे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला डिस्कशन हमारा होगा अभी करंट व्यू जो हमने स्विंग के लिए ले रखा है सिल्वर पे, और साथ ही साथ मैं आपको आज लॉन्ग टर्म के बारे में बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म में हम इस पे कैसे एसआईपी करें और किस स्टेज में एसआईपी करें और किस तरह से एसआईपी करें कि आने वाला फ्यूचर में ये हमारे पास अगर हम 1 लाख की एसआईपी करते हैं अगले 20 सालों के लिए, तो हमारे पास अप्रोक्स 2 करोड़ का कॉर्पस तैयार हो जाएगा और इस कॉर्पस से हम अपने पेंशन को काफी अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि दोस्तों हम क्या करते हैं, हम पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पीपीएफ में ब्याज कितना मिलता है? पीपीएफ में ब्याज मिलता है अभी करंट में जो है 8.25% है। और ये ब्याज क्या है दोस्तों? हमारा इन्फ्लेशन है जो कि सरकार की नजर में 7% है, लेकिन मैं तो कहता हूँ ये 10% के आसपास इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, पीपीएफ में इन्फ्लेशन बीट नहीं होता, हमारे पैसे का डिवल्यूशन हो रहा है और सरकार ने एक काफी अच्छी पाबंदी लगा रखी है। हम सिर्फ इसमें 15 ईयर्स तक डिपॉजिट कर सकते हैं, बाद में आप चाहो तो 5-5 साल का इसमें आप टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हो। तो ये चीज का बाउंडेशन है। क्यों भाई? एक और बाउंडेशन है कि आप साल में 1.5 लाख की लगा सकते हो। क्यों भाई? 1.5 लाख की क्यों लगा सकते हैं? 1.5 लाख से अधिक क्यों नहीं लगा सकते? 1.5 लाख में क्या होगा? आपके खर्चे, सरकार के खर्चे चल जा रहे हैं, हमारे खर्चे कैसे चलेंगे? 1.5 लाख से क्या लगता है हमारा भविष्य तैयार हो जाएगा? अगर हम चाहें तो 3 लाख क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो ये सारे क्वेश्चन है दोस्तों, और उसी के सॉल्यूशन की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे ध्यान में, हमारे विचार में जो विचार कौनता है वो है कि हम क्यों ना ऐसे इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़े जहां पे हमारी आजादी हो, हम जितना चाहें उतना इन्वेस्ट करें और किसी भी पोजीशन पे अपने पैसे को विड्रॉ कर सकें। यहाँ पे किसी तरह का ना बाउंडेशन है ना किसी तरह का रुकावट है। यहाँ पे कभी भी आप अपने पैसों को लगा सकते हो और किसी भी स्टेज पे आप इसको आप लिक्विडेट कर सकते हो, जो कि इजिली लिक्विडेट होगा। और आज के डेट में एक दिन में सेटलमेंट हो रहा है तो आप नेक्स्ट डे अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये सारी आजादियां हो गई हैं आज के ट्रेडिंग में।
तो डिस्कस करते हैं आज के करंट लेवल पे। तो जहां पे हमने दोस्तों सिल्वर बीच पे पोजीशन बनाई थी, वो लेवल हमारा अप्रोक्स ये वाला लेवल था, जहां पे ये 200 और 300 मूविंग डेज के सपोर्ट के आसपास आ रहा था। यहाँ पे हमने अपना लॉट तैयार कर लिया था और आज की डेट में जो हमारा बेनिफिट अभी आ रहा है 2.25% का बेनिफिट आ रहा है। और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि सिल्वर का जो फ्यूचर चल रहा है वो $33 के आसपास चल रहा है, जो कि हमारे मार्केट बंद होने से ऊपर ही है दोस्तों। तो ये काफी अच्छा बेनिफिट है। अगेन अभी सिल्वर की बात कर ले तो ये वाला लेवल जो है 94.71, जहां पे मैंने ये रजिस्टर लगा रखा है, ये पहला इसका अचीवमेंट होना चाहिए, यहाँ तक सिल्वर को जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे हमें रुकना है कि क्या करना है। तो ये वाला लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। और फिलहाल करें अब नीचे के सपोर्ट की, तो 93 रुपीज से काफी अच्छा सपोर्ट बन के सामने आ रहा है। तो 93 रुपीज पे एक बार ये रुकेगा, अगर नीचे आता है तो, लेकिन चांसेस कम है। ये कम से कम अपने पहले वाले हाई जो भी फिलहाल का हाई है, यहाँ तक एक बार तो आना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि हम लॉन्ग टर्म में अपनी जो एसआईपी वो कहाँ से चालू करें। तो लॉन्ग टर्म में जो एसआईपी है दोस्तों, उसके लिए सबसे अच्छा लेवल जो हमारा रहेगा, वो लेवल रहेगा हमारा 90 के आसपास से हम एसआईपी करना स्टार्ट कर सकते हैं। 90 के आसपास, ये वाला लेवल के आसपास लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में हम एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं 90 के आसपास के। तो वहां पे क्या होगा, काफी अच्छा एक गिरावट भी हो जाएगी। जैसे कि अभी हम एक बार मेजर करते हैं कि इसमें ये गिरावट कितना आ जाता है जिस लेवल से अभी सिल्वर चल रहा है। चलो अभी फिलहाल के हाई से लेते हैं। अगर 90 के आसपास सिल्वर दिखता है हमें, तो ये करीबन आपको 5% करेक्ट होता हुआ दिखेगा, 5%। और बात कर ले कि अगर ये टॉप से करेक्ट होता है तो कितना करेक्ट होगा, एक बार टॉप से भी हम लोग देख लेते हैं एक बार सिल्वर को, कि अगर टॉप से करेक्ट होता है, टॉप से भी अगर 5% करेक्ट होता है जिस लेवल से मैंने अभी कैलकुलेट किया, तो एक बार यहाँ से देखते हैं कि 90 के लेवल के आसपास कितना करेक्शन इसमें आता है। तो 90 के लेवल पे इस पे अप्रोक्स आपको 7% का करेक्शन होता दिखेगा, जो कि काफी अच्छा लेवल रहेगा हमारे एसआईपी को स्टार्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस चीज को हमें समझ के चलना है। और जैसे जैसे ये नीचे आएगा 90 के नीचे, हम अपनी इंस्टॉलमेंट जारी रख सकते हैं। और जो हमारा टारगेट है ईयरली 1 लाख का, वहां तक हमें पहुंचने का कोशिश करना चाहिए दोस्तों। तो ये है हमारा लॉन्ग टर्म में एसआईपी का जरिया, और इस तरह से हम एसआईपी कर सकते हैं दोस्तों। टॉप पे हमें एसआईपी करने से थोड़ा बचना है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा इस लेवल पे। अगर हम स्टार्ट करते हैं अपना एसआईपी 90 के लेवल पे, तो और इस चीज की मैं क्लियर इंटीमेशन आपको टेलीग्राम पे दूंगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, काफी अच्छा फायदा मिलेगा। और हमें क्या है दोस्तों, अपने पेंशन फंड को तैयार करना है, तो हमें सिल्वर बीज पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को जारी रखना पड़ेगा। और समय समय पर इसमें एसआईपी करके जो भी हमने अमाउंट अपने आप से फिक्स कर रखा है, उस अमाउंट तक हमें ईयरली पहुंचना होगा, तभी जाके वो बेनिफिट मिलेगा। तो चलते हैं एक बार एक्सेल सीट पे, और आपको आज हम बताना चाहेंगे कि किस तरह से अपने एसआईपी को जारी रखते हुए सिल्वर पर अगले 20 सालों में एक काफी अच्छा कॉर्पस तैयार कर लेंगे हम। और इस कॉर्पस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पेंशन फंड के लिए। एक्सेल शीट पे आने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से अपनी जो कैलकुलेशन थी उसको मैं फिर से ताजा कर रहा हूं, कि आप देख लो कि सिल्वर में बढ़ोतरी किस तरह से हो रही थी। 2000 से 2005 तक इसमें 35.13 का परसेंटेज का बढ़ोतरी हुआ। उसके बाद 2005 से 2010 तक इसमें 155.32% की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद बात करते 2010 से 2015 के बीच, तो इसमें 38.78% की बढ़ोतरी हुई थी। उसके बाद 15 से 20 तक इसमें 67.71% की बढ़ोतरी हुई थी। उसके बाद आता है ईयर 2020 से टिल 2025, इसमें 45.82% का बढ़ोतरी हुआ, जबकि 2025 अभी चल ही रहा है। और जब इसका एवरेज निकल के सामने आता है, तो ये एवरेज आता है 14.2 के आसपास दोस्तों। तो आइए चलते हैं एक बार एक्सेल शीट पे, और एक्सेल शीट पे आपको हम आज बताना चाहेंगे कि किस तरह से ये एसआईपी हमारा वर्क करेगा, और किस तरह से अपना हम कॉर्पस तैयार कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग। तो आते हैं, तो जो हमने एवरेज रिटर्न निकाला है पिछले 24 सालों का, तो वो आ रहा है 14.28%। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्या सेलेक्ट किया था, 1 लाख रुपीज का ईयरली इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेलेक्ट किया है। और एसआईपी किस तरह से करेंगे उसकी मैंने अपने आप लोगों को क्लियर जानकारी दिया है इसमें। और इसमें हमारा टाइम फ्रेम कितना है, 20 ईयर्स का। 20 ईयर्स का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आ रहा है एवरेज, ऑन एन एवरेज 14.28%। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि फर्स्ट ईयर में हमारा क्या है, यहाँ पे पहला इंस्टॉलमेंट हमारा आता है 1 लाख का। और यहाँ पे हमारा ओपनिंग बैलेंस 0 है, क्योंकि हमने अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, और 1 लाख का पहला प्रिंसिपल अमाउंट डाला है हमने साल के अंत तक, या कल पहला साल। और उसमें हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 14.28% के हिसाब से 14,280 रुपीज मिल रहा है। और ये जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट विथ इंटरेस्ट आके खड़ा होता है 1,14,280 रुपए। सेकंड ईयर क्या होता है कि ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है, इसमें हमने फिर से 1 लाख रुपए का एसआईपी किया, और वहां पे हमें इंटरेस्ट मिलता है 30,599 रुपए 18 पैसा। और ये जो फाइनल अमाउंट तैयार होता है हमारा साल के एंड में, वो होता है 2,44,800
₹79। इसके बाद तीसरा साल में क्या होता है, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है, इसमें 1 लाख हमने फिर से एसआईपी किया और ये अमाउंट खड़ा हो जाता है हमारा 3,94,127। इसी के साथ जब इसमें 10 सालों का समय बीतता है तो 10 सालों के बाद हमारा क्या होता है, जो एसआईपी का जो अमाउंट है वो तो सेम ही है। 10 सालों के बाद हमारा जो ये प्रिंसिपल अमाउंट है वो कन्वर्ट हो जाता है 18,60,286 और 10 लाख सालों के अंत तक हमारा ये जो एसआईपी करते हुए जो हमारा अमाउंट खड़ा होता है वो होता है 22,40,215 रुपए। उसी के साथ 15 सालों के अंत तक दोस्तों ये अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तब्दील हो जाता है 43,85,633 रुपीज और जो फाइनल अमाउंट निकल के आता है 15 सालों के बाद वो है 51,26,181। और जब इसी में 20 सालों का समय बीत जाता है दोस्तों तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कन्वर्ट हो जाता है 92,85,174 और फाइनल अमाउंट जो तय होता है साल के अंत में वो हो जाता है 1,07,25,377 रुपए। इतना बड़ा अमाउंट खड़ा हो जाता है हमारे सिल्वर पे मात्र 20 सालों के एसआईपी से और वो भी मात्र 1 लाख रुपए। तो हमारा यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना आया 20 लाख और 14 सालों के बाद कितना खड़ा हो गया, सॉरी 20 ईयर्स के बाद तो ये 1 करोड़ में तब्दील हो चुका है दोस्तों। उसके बाद अगर हम 5 साल मात्र 5 साल इसमें पैसे को सिर्फ छोड़ते हैं, ना ही किसी तरह की एसआईपी करते हैं, ना ही किसी तरह का निकासी करते हैं अपने फंड से, तो ये फंड कन्वर्ट हो जाता है हमारा 2,09,05,653 रुपए में। इतना बड़ा कॉर्पस तैयार हो जाता है एक सिंपल सा एसआईपी करते हुए, वो भी सिल्वर पे। अब यहाँ पे क्या मैं कुछ चीजों पे प्रकाश डालना चाहूंगा। अब इस चीज को आप समझ के चलिए दोस्तों कि हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ की है, हमने इन्वेस्टमेंट की है सिल्वर पे। सिल्वर क्या है दोस्तों, एक प्रीशियस कमोडिटी है, पहली बात। सेकंड बात, इसको इक्विटी मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। चौथी बात, जिस तरह से अभी विगत 10 सालों में वर्ल्ड का ग्रोथ हुआ है वो काफी फास्ट हुआ है और सिल्वर का डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसका काफी बड़ा पैमाने पे इंडस्ट्रियल यूज होता है। तो सिल्वर के रेट्स क्या होते हैं, एक शॉर्ट टर्म में आपको क्या होगा, जैसे एक सपोज दैट अभी हमारा जो नवंबर में था वो 96 के आसपास का ये हाई बनाया, वहां से क्या हुआ, ये करीबन आपको 12% 13% का करेक्शन होगा। उसके बाद फिर से ये चलेगा चलेगा उसके बाद फिर इसमें आपको करीबन 16 से 17% की बढ़ोतरी होगी, फिर वहां से गिरेगा। तो फ्लक्चुएशन इसमें आते हैं लेकिन तेजी जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में वो आपको ऐसे ऐसे ऊपर ही जाएगा। तो इस चीज को समझिए कि हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है। किसी तरह की भी पैंडेमिक में, किसी तरह के भी वार वाली सिचुएशन में, किसी तरह के भी इकोनॉमिक क्रैश में, मंदी के समय सिल्वर का रेट्स ऊपर ही जाना है दोस्तों। ये क्रैश नहीं होता, यूपीटी की तरह क्रैश नहीं होगा। इस तरह से भी निफ्टी अचानक से 15% से ज्यादा का करेक्शन दिखाया है, इस तरह का करेक्शन ना सिल्वर में आने वाला ना गोल्ड में आने वाला है। ये एक छोटा सा फ्लक्चुएशन होता है। अगर मान लो 20% का एक साथ इसने, जैसे कि पिछले साल इसने 40% का रनअप आपको दिया, तो करेक्शन आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे 12%। चलो एक बार आते हैं ग्राफ पे आते हैं, देखते हैं कितना परसेंट करेक्शन हुआ। तो अगेन दोस्तों हम लोग अभी सिल्वर बीज के चार्ट पे है और आप देख सकते हैं कि जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था ये टॉप बना था हमारा 96 रुपीज 44 पैसा के आसपास और जब करेक्शन उसमें हुआ है तो करेक्शन कितना आया 14.14%। उसके बाद सिल्वर में ये क्या फ्लक्चुएशन चलता रहता है। अगर आप रनअप की बात करो तो रनअप कितना हुआ और करेक्शन कितना हुआ, तो इस चीज को आप पकड़ के चलिए, इसमें लॉन्ग टर्म में हमारा ग्रोथ ही होने वाला है। बस इस चीज को मैं समझाने के लिए इस चार्ट पे आया था। अगर हम चलते हैं फिर से अपने एक्सेल सीट पे और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ काफी क्लियर है इसमें। और आप देख सकते हैं कि जब आप 25 सालों तक इसमें रुकोगे ना, 20 साल तक आपको पैसे लगाने हैं, 20 लाख इन्वेस्ट हो जाएंगे। 20 ईयर्स के अंत में आपका जो कॉर्पस है वो है 1,07,25,377 और अगर 5 ईयर्स रुकते हो तो ये अमाउंट सीधा आपका डबल हो जा रहा है दोस्तों, 2 टाइम्स हो जा रहा है। अब बात करते हैं कि अपने जो हमारा पेंशन मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन रेडी है। आप देख सकते हैं कि 25 सालों के बाद जो हमारा कॉर्पस तैयार हो रहा है और उस समय जब इसमें 14.28% का जब रिटर्न आएगा तो ईयरली इसमें हमारा जो रिटर्न आएगा वो आएगा 29,26,000 पर ईयर का। और मंथली में इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये आपको पेंशन देगा कितना मंथली, 2,43,899 रुपीज का आपको मंथली पेंशन मिलेगा। और जिस तरह का इसमें आपको ग्रोथ दिखेगा 14% का अप्रोक्स, जो मैंने आपको 24 ईयर्स के डाटा के साथ बताया है, तो ये जो अमाउंट है ये आपका कभी जीरो नहीं रहेगा, ये अमाउंट आपका कांस्टेंट रहेगा। 2 करोड़ आपके पास स्टिल खड़ा है। सपोज दैट किसी भाई का अभी एज है मान लो 30 साल और 30 साल के बाद जब वो 25 सालों तक इन्वेस्टमेंट करके तैयार होता है तो उनकी एज जो हो जाएगी वो हो जाएगी 55 ईयर्स की। तो यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट है। एक तो हम अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं, 55 ईयर्स में हमारी अर्ली रिटायरमेंट हो जाएगी। साथ ही साथ जो हमारा पेंशन फंड होगा काफी हैंडसम होगा क्योंकि ये जो पेंशन फंड है 2,43,899 रुपए का काफी अच्छा पेंशन फंड तैयार होगा उस समय के हिसाब से। बाकी बात क्या है, हमारे पास 2 करोड़ का कॉर्पस ऑलरेडी पड़ा हुआ है जिसको हम किसी तरह से भी यूज कर सकते हैं अपने
सगे संबंधियों को, अपने पोतों पोतियों को, किसी को भी हम लोग गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा कॉर्पस तैयार हो जाता है दोस्तों। और रही बात सिल्वर, तो सिल्वर का ग्रोथ आपको अभी 14% दिख रहा है। आने वाले समय में इसमें 20 to 25% का ग्रोथ आना ही आना है दोस्तों, क्योंकि अभी जिस तरह की वर्ल्ड सिचुएशन बन रही है, वॉर वाली सिचुएशन बनती है, तो ये काफी तेजी से जंप करेगा। एक तो इसका डिमांड प्लस पोर्टफोलियो में हेजिंग के लिए इसका काम आता है, तो कंट्री इसका स्टोरेज भी करती है और सभी तरह से इसका यूज भी करती है। तो मैं आपको जहां तक पहुंचाना चाह रहा था, शायद मैंने आपको वहां तक पहुंचा दिया है कि सिल्वर में हम एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके किस तरह से अपने पेंशन फंड को तैयार कर सकते हैं, और किस तरह से अपने भविष्य निधि को तैयार करके हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हुआ होगा, और काफी अच्छी जानकारी आपके साथ मैंने शेयर की है, और ये आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है सिल्वर। अगेन मेरा गोल्ड पे वीडियो आने वाला है दोस्तों, उस वीडियो के लिए वेट कीजिए आप। मैं काफी अच्छा जोरदार वीडियो आपको देने वाला हूँ गोल्ड पे, जहां पे सिल्वर के एवज में काफी अच्छा रिटर्न है गोल्ड पे। तो हमें सिल्वर गोल्ड को लेकर चलना है दोस्तों। इसी के साथ अपने वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ और आपसे आगे लेना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए शब्बा खैर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।